हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, प्रार्थना करिए, विनय निवेदन। हृदय से शिव को मन का भाव। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। शिवो वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक मुनि हुए व्याघ्रपाद मुनि। शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान ओघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे, पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता है। कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं, सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं नरेंद्र कुमार सेठ, जगराहो जिला लुधियाना से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं अपनी पत्नी सहित 2024 में सीहोर गया था। वहां पर कुबेरेश्वर धाम में प्रार्थना की थी, कंकर शंकर की पूजन किया था और रुद्राक्ष लेकर भोले बाबा से प्रार्थना करके आया था कि भोले बाबा मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। हम 2025 में भटिंडा की कथा को सुनने के लिए पंडाल में आए थे, जो पहले श्री अमरजीत जी मेहता जी ने कराई थी, उसको हमने पंडाल में सुनी थी 2025 में। मैंने बाबा की कथा में ऐसा सुना था कि जो पंडाल में बैठकर मांगते हैं वो मिलता है। कहीं बैठे हों, श्री नरेंद्र कुमार सेठ जगराहो जिला लुधियाना से आए हैं और पैदल पैदल आए हैं। अगर कहीं बैठे हों तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। व्यासपीठ पर आएँ और बेलपत्र लेकर जाएं, अगर, क्योंकि पैदल आए हैं। अब बाबा
2025 में भटिंडा की इस कथा में मैंने निवेदन करा था भोलेनाथ जी से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं तेरे पंडाल में अगली कथा सुनने को पैदल चल कर आऊँगा। अब मेरे बेटे की नौकरी लग गई, तो बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, बेटे की नौकरी भी कौन से दिन लगी, जब भटिंडा पंजाब में 18/6/2026 को कथा चालू हुई, उसी दिन बेटे की नौकरी लगी है। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ कि तूने बड़ी कृपा कर कर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दी। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। अगला वर्णन है मेरी बेटी का। मेरा नाम सोमती है, मेरे पति का नाम रमेश बेनीवाल है। मैं हरियाणा के रजिया की रहने वाली हूँ, हिसार जिले से आए हैं, किशनगढ़ की निवासी हूँ। बाबा, मेरी बेटी 2019 से आपसे जुड़े हैं। मेरी बेटी इंडियन नेवी की तैयारी कर रही थी और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और भारतीय सेना में वो सम्मिलित हुई है। एक जी, पिछले महीने मैं नीटू, पति का नाम नरेंद्र कुमार, हम लोग भटिंडा के ही रहने वाले हैं और भटिंडा से ही। पिछले महीने मेरे सिर पर चोट लग गई थी, जिससे मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं बोल नहीं सकती थी, पूरी निपट में गूंगी हो गई थी, बोल नहीं पाती थी। सिर में चोट लगने के कारण मेरी मुख की आवाज़ चली गई थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर बोले अब ये तो भगवान के हाथ में है, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है, पर आवाज़ पूरी चली गई सिर की चोट से। कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। बाबा, आप पर टीवी चालू करते समय कथा देखने में आ गई और भरोसा हो गया आप पर। हमें अपने पति को लेकर, परिवार को लेकर सीहोर पहुंच गई और कंकर शंकर की पूजा की। और बाबा, ऐसी कृपा हो गई कि कंकर शंकर की पूजन कर कर मैं उठ रही थी, हाथ थोड़ा सा फिसला, फिसलते से ही मेरी आवाज़ वापिस आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी आवाज़ को वापिस दिया। कुबेरेश्वर धाम की धरा से मुझे मेरी वाणी वापिस मिली। गुरुजी, मेरे पति को पिछले साल कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन बताया गया था, तो मैंने बाबा पर भरोसा रखा और रोज बेलपत्र चढ़ाकर जल देती। कुछ ही दिनों में मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मैं गांव बहेड़ी, जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 से कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। गुरुदेव, मेरे बेटे को 2023 में कैंसर रोग लग गया। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। जिला गुरदासपुर, पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा मुनीश काटल 9 फरवरी 2023 को उसको कैंसर रोग से पीड़ित हो गया। उसकी जांच में लुधियाना से करवाई। डॉक्टर ने बोला इसको ब्लड कैंसर है और 100 में से 20% इसके अच्छे होने के चांस हैं, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। गुरुजी, सब ने हिम्मत हार दी, कोई रास्ता नहीं दिखा है। हम बड़े टूट गए कि बेटे को इस अवस्था में कैंसर, और वो भी ब्लड कैंसर। डॉक्टर ने कह दिया कोई चांस नहीं है, 20% चांस हैं, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। तब किसी ने, हम कैंसर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, कोई रिक्शे वाले ने आपके बारे में बताया। पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी, बेटे को हेडफोन लगाकर कथा सुनवाई। फिर हम पर इतना भरोसा हो गया कि हम शिव जी के मंदिर जाने लगे, जल चढ़ाने लगे, भोले बाबा पर चढ़ा हुआ जल बेटे को लाने लगे। फिर हमारे मन में आया सीहोर जाएं, वहाँ से हम रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टरों का इलाज कराते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि पूरे शरीर में ब्लड कैंसर फैल चुका है, ये ठीक होना मुश्किल है। गुरुजी, मेरे बेटे को लेकर हम सीहोर चले गए, बाबा से विनती करी, वहाँ का रुद्राक्ष लाए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि
बेटे को रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से आज 2026 आ गया, मेरा बेटा ठीक है और बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आई है। हमको थोड़ा सा पंजाबी कम आती है पर फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। आप लोग हमको हिंदी में समझा देना, ठीक है? समझा दोगे क्या? जरा एलईडी पर पढ़ो। तेनू पत्थर दिसदा है, वेखी मेरी अख दे नाल मैनू शंकर दिसदा है। जिथे साइंस हार जाती है उस काम भोलेनाथ करदा है, उसका काम भोलेनाथ करदा है। गुरुजी बाबा ने कृपा कर कर आज मेरे बेटे की सारी रिपोर्ट नॉर्मल कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। मैं बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ? बेबी सिंघल भटिंडा निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सियोर वाले बाबा सबकी सुनता है। मैं 2024 की कथा में मेरी मम्मी के कहने से पहली बार कथा के पंडाल में कथा सुनने आई। सब लोग कहते थे क्यों पागल होती है, कथा सुनने जाती है, पर मेरी मम्मी ने कहा था अगर तेरे गांव में कथा हो रही है तो जरूर जाना। मैं तो केवल आपकी परीक्षा लेने आई थी, बैठ गई कथा में। एक दिन के लिए कथा सुनने आई थी, पर मैंने पूरे 7 दिन पंडाल में कथा सुनी। मैंने भी कहा दुनिया मांगती है तो मैं भी मांगू। मैंने पंडाल में बैठकर अपने बेटे की नौकरी मांगी थी और सरकारी नौकरी मांगी थी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि 2025 मार्च में मेरे बेटे का सिलेक्शन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव जी प्रकट हुए। जब एक नियम हम ले लेते हैं तो भगवान शिव को आना पड़ता है। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आएगा। आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा। और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से। व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए? वर दे दो एक छोटा सा। मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़ कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। ए भाई चालू करो उधर का। आ गई आवाज? नहीं आ रही? जाओ ना जरा जाकर देखो ना। व्याघ्रपाद मुनि को भगवान ने शिव जी से मांग रहे हैं तो ऐसा चरण दे दीजिए जिससे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं, फूल तोड़ सकूं और वो पुष्प शिव को दे सकूं। शिव को दे सकूं। बाबा ने वर दे दिया। आ जाए। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा। मांगा तो केवल चरण। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए। शिव जी ने तथास्तु कहा। मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन
व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया, पुष्प को तोड़कर लाकर शिवजी को देता हूं, कभी शिवजी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने। नमः शिवाय। तप करने के लिए व्याघ्रपाद मुनि बैठे, शिव फिर दर्शन दिए, पुनः वापिस दर्शन। शिव जी ने पुनः दर्शन। मुनि, संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्ज्वलता दे, उज्ज्वलता। ये ताप को मिटाने, भीतर के कष्ट को मिटाने। शिव जी का एक नाम पड़ गया, व्याघ्रेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघ्रेश्वर महादेव। तो पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघ्रेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ, गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो। सभी लोग पैदल पैदल 70 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही का शिव तत्व, भगवान शिव की कथा कहती है, विश्वास की केंद्र शिव तत्व। एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना। पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे। कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं। मरते नहीं। शिव बोले ठीक, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए,
सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सिंगों से मारना चाहा, कमलाक्षकी ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा। वो मेरा, वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते। 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो कंकर वापिस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है, और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुन। और वो साधारण नहीं, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाश देवी विनय। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं? कभी हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? बाबा और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आएं, और एक बार नहीं बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंचते, ऐसी कृपा। अपने स्थान पर बैठकर, आज कथा का विराम दिवस है, एक बार फिर मौका मिला है प्रार्थना करने का। अपने मन की बात शिव जी को जरूर कहें, जिससे आपके क्षेत्र में जब अगली बार कथा हो तो आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है,
वहीं पर बैठकर जहां तुम कथा सुन रहे हो वहीं से दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जब दिल से कहोगे, भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे दूर बैठकर सुन रहे हो, पर बाबा करुणा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। दिल से कहिए, सब साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन श्री शिवाय नमस्तु। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया। आगे वर्णन आया सुंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आता है। चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था काया के रोग का। कोई उस रोग को समाप्त नहीं कर सका, तब शिव की तपस्या ने, साधना ने उस रोग को मिटा दिया। शरीर में जितने रोग हैं उसका निवारण केवल एक ही के पास है, और वो देव अधिदेव महादेव। रोग ज्यादा है, शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको तू हर ले, हर। चंद्रदेव की काया के रोग को ठीक किया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए शिव पार्वती जी गए श्रीशैलम पर, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के उद्धार के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को समाप्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए। त्र्यंबकनाथ। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वजन सह नहीं पाया, भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण के संहार के लिए रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम सुदेहा और घूष्मा था। घूष्मा को एक बेटा हो गया था, वो बेटा सुदेहा को दे दिया गया था। क्या करा था, घर में बहू आ गई थी। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछती नहीं थी। सुदेहा को क्रोध आ गया, तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू क्या काम की। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला,
विसर्जित किया। मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, और घूष्मा का बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ तेड़ता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिवजी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। घृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो वेधव्य। शिव जी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम वेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। शिव तत्व बैठिए भाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंकर की उदारता करुणा क्या देता है बाबा, क्या प्रदान। एक पत्र और आया है देखिए, मैं हवसी, उम्र मेरी 69 साल, 64 साल की 69। गांव है कालवा, जिला जींद, हरियाणा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ से हिला दो एक बार। हाँ जी, मैं जींद हरियाणा से आया हूं। मैंने 2012 में आपकी जो शिव महापुराण की कथाओं का स्मरण सुनता रहा टीवी चैनल के माध्यम से। ये आस्था चैनल पर तो बाद में आई, पहले छोटे चैनल पर आपकी कथा आती थी। तब मैंने बाबा से विनती करी थी, मेरा एक लड़का जो बोल नहीं सकता था, बाबा से प्रार्थना करता था, तू सब पर कृपा करता है तो क्या मेरे बेटे की कोई नौकरी नहीं हो सकती। मेरा बेटा बोल नहीं पाता था, बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, फौज में फायरमैन की पोस्ट पर मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए। शंकर की उदारता करुणा, आप शिव के प्रति उत्साह के साथ फिर निवेदन करेंगे, उत्साह में कमी नहीं आना चाहिए। 15 तारीख को अगर आप अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, दिल में ऐसी उमंग होना चाहिए कि तुम्हारे घर में आज दिवाली है, आज बाबा की कृपा से मेरे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही है, कुबेर भंडारी प्रवेश कर रहा है, संपदा मेरे घर में प्रवेश कर रही है, और मेरा दुख मिटाने के लिए मेरा शंकर, कंकर शंकर, मेरा शिव पार्थिव शिवलिंग के रूप में विराजमान हो रहा है। ये भीतर से उत्साह। अब पूरे भारतवासियों और देश विदेश में बैठे हुए सब सनातनियों, करो तैयारी, तुम्हारे घर के अंदर आ रहा है कुबेर भंडारी। वो प्रवेश कर पहुंचे, विष निकला, शिव धारण किए। मां ने अभिषेक पूजन, माता पार्वती ने शंकर भगवान को जल समर्पित करा। शिव जी को जल माता पार्वती जी समर्पित कर रही हैं। ये जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर भगवान के ऊपर तो गंगा की धार है, शिव जी के ऊपर तो गंगा बह रही है, पर जल की क्या जरूरत? जल हम महादेव को, महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, जल हम महादेव को अपने लिए दे रहे हैं कि बाबा, हम महादेव को जल महादेव के लिए नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए दे रहे हैं। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, हाँ, घर से ले जाकर, घर से भरकर पानी को जब हम शिव जी पे चढ़ाते हैं तो अपने भीतर के जो घर के तकलीफें हैं, हम कहे किससे कहें, वो जल महादेव से कह देता है, हमारे दिल की बात कह देता, अपने हृदय की बात कहता है जल। महाराज, समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने जो लीला रची, भगवान शिव ने जो कृपा करी, उस कृपा का फल मिला ये कि पूरा विश्व, पूरा संसार, विश्व तो शिव जी को दे दिया है, अमृत प्राप्त कर लिया है।
शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, आपके पास में विष आया और सबके पास में अमृत आया, हृदय नहीं दुखता है क्या? हृदय नहीं दुखेगा? आपके पास में विष आया, सबके पास अमृत आया, क्या दिल नहीं दुखेगा? महादेव कहते हैं जो दूसरे को खिलाकर खुश होता है वो जिंदगी में कभी नहीं रोता है, कभी नहीं। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आजकल वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, क्या लिखते थे, नेकी कर और जूता खा, ऐसा लिखते हैं। ट्रक के पीछे लिखा था एक आध गाड़ी के पीछे कि आप किसी के साथ अच्छा करते जाओ, वो आपके साथ बुरा ही करेगा। लोग कहते हैं, कई बार कहते थे, हमने तो उनके साथ अच्छा करा, उन्होंने हमारे साथ बुरा करा, हमने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया, हमने तो उनको काम सिखाया, उन्होंने हमको ही चूना लगाया। अरे कभी मत सोचना कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपके साथ बुरा कर रहा है। करने दो, करने दो, उसको जैसा करना करने दो, उसको जितनी गाली देना देन दो। भगवान कृष्ण को उनके बुआ के लड़के ने गाली दी, क्या नाम था उसका? शिशुपाल ने दी ना, कितनी गाली दी, देता रहा। भगवान कृष्ण का कुछ गया, कुछ नहीं गया। निपट कौन गया? जिसको गाली देते हैं ना वो उन्नति बहुत करता है। बको, तुम जितनी देवरानी को गाली दोगी, तुम जितनी जेठानी को गाली दोगी, तुम जितनी सास को गाली दोगी, तुम जितना परिवार वालों को गाली दोगे, वो उतना उन्नति कर रहा है। इसलिए गाली देना बंद कर दो तो सास भी जल्दी निपट जाती है। गाली मत दो, अपशब्द मत कहो, ताने मत दो, आड़ा टेढ़ा मत दो। जो ज्यादा ठोकर खाता है ना वो एक दिन मंदिर में पूजा जाता है। पत्थर पड़ा था, लात में आया, किसी ने इधर मारा, किसी ने उधर मारा, किसी ने इधर से मारा, किसी ने उधर से मारा। ठोकर खाते 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 कोई ने उठाकर उसको पेड़ के नीचे रख दिया। पेड़ के नीचे रखा तो कोई आया तो उस पर सिंदूर चढ़ा गया, सिंदूर चढ़ाया तो कोई आ गया बरक लगा गया, बरक लगा गया तो कोई आया भोग लगा गया, भोग लगा गया तो कोई आया नारियल चढ़ा गया। शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के पास में इतना बल, ब्रह्मा जी के पास में इतनी एनर्जी, जो असुर आता है मांगते और ब्रह्मा जी दे देते। ये बल ब्रह्मा जी के पास कहां से आया? ब्रह्मदेव के पास कहां से? तो कुर्म पुराण कह रही है, कुर्म पुराण में वर्णन आता है संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, सावित्री, गायत्री, सत्यवान, नारी, अनसुईया जैसी, सावित्री जैसी नारी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, कोई अपने चरित्र के अनुसार अपने आनंदमय जीवन को जीने वाली करती है, तप करती है, साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई, उसका एक अंश ब्रह्मा जी के खाते में जाता है और ब्रह्मा उससे हम जीवों का कल्याण करने के लिए वर प्रदान करते हैं, जिससे हमारा कल्याण। अब कोई कहे कि गुरुजी असुरों को वर दिया तो हमारा क्या कल्याण है? अगर ईमानदारी से बोलो, असुर नहीं होते तो भगवान आते क्या? अरे बोलो तो जम के, आते क्या? नहीं आते। असुरों का होना जरूरी है। नमकीन नहीं होता तो मीठा आता क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। मतलब होना जरूरी है।
अब तुम केवल रोटी खाने बैठो और उसमें नमक मत डालो, बिना नमक की सब्जी अच्छी लगेगी क्या? नहीं लगे। थोड़ा नमक जरूरी है, रोटी में भी थोड़ा सा नमक जरूरी है। आटा उसनो, उसमें थोड़ा नमक डालो, थोड़ा सा नमक होना जरूरी है। उसी तरह कोई सोचे कि हमें भगवान, हमारी जब शादी हो ना भगवान भोलेनाथ, तो हमारा घर ऐसा मिलना चाहिए जिसमें भगवान ऐसी कृपा करना कि उसमें हमें कोई दुख ना हो। मेरा पति मिले, मुझे बहुत चाहे, स्नेह करे, और मेरी सास मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी ननन मिले, वो भी मुझे बहुत प्रेम करे, मेरी देवरानी जिठानी मिले, वो भी बहुत प्रेम करे। भगवान से सब कुछ मांग। तूने कहा था सास बहुत प्रेम करे, ननन बहुत प्रेम करे, ससुर बहुत प्रेम करे, पति बहुत प्रेम करे, सब प्रेम करने वाले मिले। अब सोचे कि मेरे को कोई दुख नहीं होगा, सब मिल तो गए प्रेम करने, पर फिर भी वैभव बहुत बड़ा है, बंगला बहुत बड़ा है, गाड़ी बहुत बड़ी है, घर में सब कुछ है। जिसके घर में सब कुछ है उससे पूछना उसको कोई दुख नहीं है क्या? रत्ती भर भी होगा निश्चित। कारण क्या है? गुलाब जामुन के साथ नमकीन है, मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन होना जरूरी है। भगवान, कई लोग कहते हैं हमारा सात्वित्व, हमारा वर, हमारा तप, हमारी साधना, हमारी तपस्या का फल ब्रह्मा जी लेते हैं। और ब्रह्मा जी इन असुरों को वर क्यों देते हैं? क्योंकि इनके होने से, असुर के आने से, असुर को अगर थोड़ा वर मिल गया तो ये निश्चित है कि मेरे परमात्मा प्रकट जरूर होते हैं। उनके होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। पापा की याद कब आती है? एक बहू को, एक बेटी को ससुराल जाने के बाद पिताजी की याद कब आती है? जब उसका पति, उसकी सास, उसके परिवार वाले जब उसको ताना दे। बोलो बोलो, सही बात है। पापा को कौन याद करे शादी के बाद में? मेरा पति मिल गया, अच्छा मिल गया, मेरे को घुमाने ले जाए, होटल खिलाने ले जाए, मेरे को डेंटिंग पेंटिंग वाली जगह भी छोड़ आए है। जब इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, तो पापा को कौन याद करेगा? कोई करेगा? पिताजी को कोई याद करेगा? नहीं। जब बेटी को थोड़ा सा दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, थोड़ी सी तकलीफ आई तो बेटी को याद आती है अपने पापा की। मेरी मम्मी थी ना, मुझे सबसे पहले रोटी खिलाती थी। आज घर में बना बना के थक जाती हो, कोई पूछने वाला नहीं कि तू रोटी खाई कि ना खाई। तब अपने पापा की याद आती है, तब अपनी मम्मी की याद आती है। उसी तरह जीवन में अगर दुख नहीं होता तो कोई शंकर रूपी पापा को भी याद नहीं करता, कोई पिता को याद नहीं करता। ये याद जब करता है जब दुख हमारे सम्मुख में थोड़ा सा के यार हमने, कौन याद करे? पिता की याद जब आती है जब घर में थोड़ी सी तकलीफ आए, परमात्मा की याद जब आती है जब थोड़ा सा दुख आए, तब उसकी याद आती है, तब उसको याद किया जाए। वर दिया, वर मिलता ही क्यों है? बस केवल असुरों को ब्रह्मा जी वर दिया, ब्रह्मा जी वर, कुछ मिला है उसका कारण केवल ब्रह्मा जी। आखिर वर क्यों दे देते? तब साधना का बल ब्रह्मा जी तुमसे लेते हैं। एक गांव में भी अगर एक पवित्र पतिव्रता धर्म धारण करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक नारी अगर रहती है तो उस गांव को कोई डुबो नहीं सकता। उस गांव में कभी कोई ना तो भूकंप आएगा, ना कोई तकलीफ आएगी, ना कभी दुख आएगा, ना कभी कष्ट आएगा। अगर कोई रह रहा है उस गांव में भी, कोई पवित्र जीव रह रहा है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन रह रहा है, तो उस नगर को कोई डुबो नहीं सकता। उसकी ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव ने बस मिला, ब्रह्मा जी को वर प्राप्ति हुई। साधु सन्यासी तपस्वी साधक से थोड़ा सा वर प्राप्त कर लिए।
शिव तत्व प्राप्त कर। और हो महाराज जी, हरेलू कथा कहती है ब्रह्मा जी जो पाते हैं वो देते हैं। वर्णन आया अपने जीव के कल्याण हेतु बाबा ने 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान पाया। पहला, चंद्र को काया के रोग से मुक्त कर दिया। दूसरा, षडानंद कार्तिकेय को रुष्ट होने पर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया महाकाल दूषण नाम के राक्षस का बाबा ने संहार किया, महाकाल के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को केदार के रूप में विराजमान किया। फिर अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिसके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। देवताओं से द्रोह रखा तो शिव जी ने उसका संहार करा, भीमाशंकर कहलाया। मनु शत्रुपा ने तप कर कर, मनु शत्रुपा तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करी है काशी में। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है। संसार में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर भी दोष लगा, उस दोष को शिव ही समाप्त कर सकते। जैसे ब्रह्मा जी यज्ञ करने बैठे इस भूमि पर, पत्र तो शिव जी को भेजा था पर ब्रह्मा के रुचि से पत्र नहीं गया। कैसे भी निमंत्रण गया तो मेरा भोले बाबा पुष्कर आया, पर क्या देखा कि ब्रह्मा जी की रुचि नहीं थी शिव के प्रति, तो उन्होंने खेल रचा। बड़ा अजीब सा रूप रखकर, तंत्र विद्या का रूप रखकर, हाथ में कपाल लेकर ब्रह्मा जी के दरवाजे पर आ गए। तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, थोड़ा सा दान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा दान दूंगा। यज्ञ के बाद ब्रह्मा उठे नहीं, आदर नहीं करा। शिव जी ने कपालों का ढेर लगा दिया। ब्रह्मा जी को लगा कि यज्ञशाला में इतने कपाल कैसे आ गए। तब शिव को रिझाने के लिए गए और अटपटेश्वर महादेव के रूप में मेरा महादेव यहां पर विराजमान हो। शिव तत्व है। अगर ब्रह्मा जी हम दोष आता है, उस दोष को मिटाने के लिए शिव की स्तुति जरूरी है, शंकर का गुणगान जरूरी है, शंकर का स्मरण जरूरी है, शंकर की भक्ति जरूरी है। करा गौतम बाबा पर से गौ हत्या का दोष मिटा है महाराज। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को लेकर शिवलिंग जा रहा था, संध्या होने के कारण छोड़ा है नीचे, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान है। दारूक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है श्री रामेश्वर जी का। राम जी महाराज सीता जी को ढूंढने के लिए जब जा रहे हैं, सेतु बांधने की तैयारी है, तब भगवान शिव को विराजमान किया है। रामेश्वर के रूप में भगवान शंकर विराजित हुए हैं। अगला वर्णन है श्री कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। घोषमा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा ने उस बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पूजन कर, विसर्जन करने गई थी। अपने बेटे की कामना करी तो बेटा मरा हुआ वापिस जीवित पाया। शिव जी का नाम वहां कृष्णेश्वर महादेव। लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा है। चंचूला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ है। भगवान शिव ने
सिर पे से बेलपत्र उतार कर पोथी को समर्पित कर दी है। और भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में जब दुख संपूर्ण जगत को घेरेगा, संपूर्ण जगत में जब दुख घेरेगा, तकलीफ घेरेगी, रोग घेरेगा, तकलीफें घेरेगी, केवल एक ये शिव महापुराण की कथा ऐसी होगी जो जीव की तकलीफ और दुख को मिटाने का कार्य कर जाएगी। शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना प्रारंभ करी और उनके भीतर एक बल, एक विश्वास जागृत हुआ। शिवपुराण तो पूर्व की है, वेद व्यास जी द्वारा रचित है, पर जब आप सुनना चालू करो, जब आप दिल से उससे कह दो, तब शिवपुराण का आनंद सुख समाहित हो जाता। जो नारी, पुरुष, कन्या, पुत्र, स्त्री, कोई जलचर, थलचर, वायुचर, जहां जहां ये कथा होती है वो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली होती है। जो इसको दिल से सुनकर शिव महापुराण के सामने बैठकर बाबा से, मुझसे शिव तत्व कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं, तुमरुका जी जो मुझसे कह देता है उसकी कामना स्वयं में जाकर पूर्ण करता हूं। ये शिव पुराण के अधीन मैं भी आनंद लेता हूं। भगवान शिव जी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी, शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा, हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा वो घड़दानी कुबरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है। ये वो पवित्र कथा शिव महापुराण की भटिंडा पंजाब में श्री पदमजीत सिंह मेहता जी, मेहर भटिंडा पंजाब से, जिन्होंने ये तीसरी बार शिव महापुराण की कथा कराई है। भटिंडा वासियों के लिए कराई, पंजाब वासियों के लिए, सबके लिए कराई। ये कथा आज विराम लेने जा रही है। बाबा ओघड़दानी, शिव से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। भटिंडा के बच्चे बच्चे ने इस कथा को संभाला, एक एक माताओं ने आगे बढ़कर कार्य किया पूर्ण तरह से। सीहोर कुबरेश्वर धाम पर ये सभी तरह का जो हवा चलती है, आंधी चलती, तूफान चलता है, पानी आता है, इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा टीन शेड कुबरेश्वर धाम पर बनाया है। उसको बनाने का कारण क्या है? कुबरेश्वर धाम पर इतना बड़ा लोहे का शेड, डूम, पंडाल क्यों बनाया? उसका कारण केवल एक है, जब कोई शिव भक्त चाहे शिव महापुराण की कथा करवाना और इतने बड़े बड़े पंडाल नहीं लगा सकता, तो वो कुबरेश्वर धाम आए, गुरुजी वहां पर तैयार मिलेंगे, आओ यजमान बनकर बैठो और कथा का रसतत्व ग्रहण कर जाओ। चतुर्मास में सावन भादों में पानी बहुत आता है, कथाएं ग्राउंड में नहीं हो सकती है, इसलिए वो बड़े बड़े पंडाल कुबरेश्वर धाम पर लोहे के शेड बनाए गए, जिससे शिव भक्तों को सुरक्षा हो, आराम से कथा सुन सकें, बैठ सकें, भोजन कर सकें और आनंद कर सकें। आप हृदय से कथा का रसतत्व ग्रहण करो। जब भी मौका मिले शिव मंदिर जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो। भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को देते हैं और पवित्र शिव महापुराण की कथा विराम की ओर जाती है। एक बार श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के लिए, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी के लिए जोरदार ताली की गर्जना करें।
साधुता पुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बैजापुर महाराष्ट्र से बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वागत वंदन अभिनंदन जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव कथा को अपने आनंद के साथ में बैजापुर के सभी शिव भक्तों के लिए आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, साधक, उपासक जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और तेरी कृपा लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। रंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण की कथा कह रही है, भगवान का पावन चरित्र कह रहा है। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और उस मानव की देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर नहीं मिलेगा या मानव की देह नहीं मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और ये मानव की देह मिलती रहे। पर उस मानव की देह के मिलने पर यदि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हो जाए, तो ये मानकर चलना कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया और हम इस संसार सागर में भव सागर तक पहुंचने की अपनी एक सीढ़ी बना ली। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान की अविरल भक्ति एक सीढ़ी है। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति एक सीढ़ी का काम करती है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो,
भरोसा नहीं हो तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता।